शहीद की स्मृति द्वार की बदहाली पर पूर्व सैनिकों एवं नागरिकों ने जताया रोष। शहीद कैप्टन एंथोनी शौर्य चक्र की श्रद्धांजलि सभा संपन्न। श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए झांसी के खातीबाबा निवासी कैप्टन अजय एंथोनी के स्मृति द्वार पर आज तिरंगा शाखा मंडल झांसी एवं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा झांसी के खातीबाबा क्षेत्र स्थित शहीद कैप्टन अजय एंथोनी की याद में पूर्व में बनाए गए स्मृति द्वार पर आज शहीद कैप्टन एंथोनी की माता जी ए थॉमस के मुख्य अतिथि एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा रखी गई। सभा में उपस्थित नागरिकों, पूर्व सैनिकों एवं विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने शहीद के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में उपस्थित लोगों ने स्मृति द्वार की जर्जर बदहाल स्थिति को देखकर शोक प्रकट किया एवं काफी नाराजगी जताते हुए स्मृति द्वार के रखरखाव का मुद्दा प्रशासन के समक्ष उठाने की बात कही। मुख्य अतिथि शहीद कैप्टन एंथोनी की माताजी थॉमस ने कहा कि देश पर जान न्यौछावर कर देने वाले उनके शहीद बेटे के सम्मान में बने द्वार की दुर्दशा सम्मान नहीं अपमान है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे के नाम पर पार्क का निर्माण और मार्ग के नामकरण की भी बात कही गई थी, जो कि पूरी नहीं की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि जिस शहीद ने देश के लिए जान कुर्बान कर दी, उस शहीद की याद में बने द्वार के रखरखाव के लिए स्मार्ट सिटी के 933 करोड़ के बजट में से एक फूटी कौड़ी भी सरकार खर्च नहीं कर सकी। पूर्व सैनिकों के संगठन के मुखिया देवेश खले ने कहा कि हमारा संगठन पूर्व सैनिकों के परिवारों की सेवा एवं सम्मान के लिए सदैव तत्पर रहता है और शहीद कैप्टन एंथोनी के स्मृति द्वार की यह हालत होना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और पूर्व सैनिकों का संगठन इसके लिए जिस स्तर पर जरूरी होगा उस स्तर पर आवाज उठाएगा। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अरशद खान ने कहा कि सैनिकों और शहीदों के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग शहीदों की कितनी परवाह करते हैं, यह इस स्मृति द्वार की दुर्दशा देखकर समझा जा सकता है। पिछले कई वर्षों से स्मृति द्वार की बदहाली की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षक कराया जा रहा है, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ है। कार्यक्रम का संचालन तिरंगा शाखा के जिला प्रभारी अनिल कुमार ने तथा आभार तिरंगा शाखा के मंडल प्रभारी राजकुमार राव ने किया है। इस अवसर पर शहीद कैप्टन एंथोनी की माता ए थॉमस, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, आप जिलाध्यक्ष अरशद खान, आप महानगर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा, प्रांतीय सचिव पुत्तू सिंह कुशवाहा, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद अध्यक्ष ऑनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर एस प्रसाद, महासचिव वेटरन सार्जेंट देवेश खरे, आप जिला महासचिव आशीष तिवारी, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट हरिराम, सूबेदार के.एम. पांडे, ऑनरेरी कैप्टन राजवीर, वेटरन मनोज राजावत, अतुल त्रिपाठी, प्रदीप सक्सेना सहित कई लोग मौजूद रहे। हमारा संगठन जो है तिरंगा शाखा, इसके माध्यम से हम लोग प्रतिवर्ष कैप्टन अजय एंथोनी का शहीद दिवस मनाते हैं और पिछले 2 वर्ष पहले से 3 वर्ष पहले से इस गेट की जो दुर्दशा थी, कैप्टन शहीद एंथोनी जिनको कि शौर्य चक्र मिला हुआ और शौर्य चक्र के बाद एक ये इनकी स्मृति में ये द्वार का निर्माण हुआ। मांग हम लोग की उस समय ये भी थी कि पार्क का भी निर्माण हो और एक मार्ग का भी निर्माण हो, लेकिन वो सारी मांगें तो नहीं बनी। ये गेट का निर्माण हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि जो शहीदों के और राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें बहुत सारे लोग, संगठन, पार्टियां करती हैं, तो एक गेट बनाने के बाद उस कर्तव्य की इतिश्री जैसे कर ली गई है। अगर गेट बनाया है, शहीद को आपने सम्मान देने का बात कही है, तो उसका रखरखाव कौन करेगा? आज अगर इस गेट की दुर्दशा आप देख लें, ऐसा लगता है कि जैसे कि कई दशकों पुराना ये कंस्ट्रक्शन है, 50-100 साल पुराने जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उस तरह की जीर्ण शीर्ण हालत में ये पहुंच चुका है। एक तरफ बड़े बड़े स्मार्ट सिटी और तीसरे नंबर और दूसरे नंबर की बात होती है, और जब गेट के एक छोटे से गेट की, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कोई रकम नहीं इन्वॉल्व है, उसकी जब बात आती है तो स्मार्ट सिटी के बजट में से चंद रुपए भी सरकार इसके ऊपर खर्च नहीं करती है। इसी क्रम में कल हमारा कलेक्ट्रेट में एक धरना प्रदर्शन होगा। इस विषय में आपने मेयर साहब से, नगर निगम के किसी जिम्मेदार व्यक्ति से बात की? देखिए, पूर्व नगर आयुक्त जो गर्ग साहब थे, उनके समय में भी हमने तिरंगा शाखा के माध्यम से यहाँ पर तिरंगा शाखा भी लगाई थी और उस वक्त इस पर जितने भी बहुत सारे पोस्टर चिपके हुए थे, उसके वीडियो मौजूद है। आप मीडिया बंधुओं ने उसका प्रॉपर कवरेज किया था, उसके अभी भी प्रूफ मौजूद है। हम लोग ने अपने हाथों से इसकी सेवा की थी, छुटाया था और उनको पूरा उसके संज्ञान में डाला था। उन्होंने ये कहा था कि मैं आऊँगा और देखूँगा और जो हो सकता है करेंगे, लेकिन ना तो वो उनको आने का समय मिला और ना ही वे कोई और जिम्मेदार को। वर्तमान में क्या पोजीशन है? वर्तमान में किसी से बात हुई? वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले ही मीडिया के माध्यम से
लोगों के संज्ञान में उन पर डाला गया था, लेकिन किसी ने भी कोई सुध लेने की कोशिश नहीं की। और ये एक प्रमुख मार्ग है, सामने आप देख सकते हैं कि ये सारा काम जो है ये कौन करवा रहा है, ये मशीनें कौन लगवा रहा है, क्योंकि इसमें पैसा मिलेगा किसी को, इसलिए इसमें दिलचस्पी है। लेकिन एक जो शहीद का स्मारक है, क्या इसमें ये समझा जाए कि एक कमीशन का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, इसलिए इस पर काम नहीं हो रहा है। और यहाँ ये जो मशीनें लगी हैं, ये किसने लगवाई हैं? एक अगर हम क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र का एक नगरा क्षेत्र का एक बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ एक पार्क है गड़िया गांव की तरफ। पार्क बच्चों के लिए फिट करा दिया, एकदम घर पे बैठे रहते, लोग आते फूल माला और मीठाम खिलाते को, लेकिन एक अमर शहीद को, स्वर्ण पदक विजेता को पुष्पांजलि करके उनकी माता को सम्मानित करके और सैनिक संगठन के लोगों से मिलके हमारे जन्मदिन को एक नया रूप मिला। उसके लिए मैं अरशद भाई और पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं देवेश खरे, रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स। यहाँ पर एक पूर्व सैनिकों का संगठन है जो राष्ट्रीय लेवल का संगठन है, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पर मुझे कल ही पता लगा, हमारे एक आशीष जी हैं, रिटायर्ड सिपाही आर्मी से, उन्होंने बताया कि एंथोनी द्वार की हालत बहुत ही जर्जर है। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने अपनी टीम को शाम को यहाँ पर भेजा। उसमें मेरे कैप्टन राजवीर सिंह, मनोज राजावत जी और HM निगम साहब आए। उन्होंने देखा और यहाँ की जो द्वार की स्थिति थी उसकी फ़ोटो खींचकर मुझे अवगत कराया। उसके बाद मैंने आज यहाँ आकर इनकी माताजी का साल लगाकर सम्मान किया और सभी लोगों से ये मैं आशा करता हूँ कि सब लोग जो है साथ मिलकर इस द्वार का जो है जीर्णोद्धार फिर से करें। सरकार तो सैनिकों के लिए बहुत काम करती है, बड़ा सम्मान, बड़ी राशि, बहुत सारी चीज़ें ये सब बातें ही करती है, लेकिन धरातल में